ब्लॉक प्रमुख मिथिलेश कुमारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई ग्राम प्रधान व बीडीसी की बैठक। इस बैठक में क्या कुछ ग्राम प्रधानों व क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने कहा, आइए देखते हैं हमारे संवाददाता प्रेम दीक्षित के साथ। इस ब्लॉक की सम्मानित प्रमुख जिनकी अध्यक्षता में बैठक हो रही है, ऐसे श्रीमती मिथिलेश जी, हमारे विश्वा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय निर्मल जी, हमारे नहरपुर के यशस्वी विधायक आदरणीय अनिल जी, हमारे सांसद जी के पत्नी शशांक राठौर जी, हमारे खंड विकास अधिकारी महोदय आदरणीय सुंदरलाल दादा जो हमारे अध्यक्ष हैं, मंच पे बैठे हुए सभी सम्मानित महानुभाव, सभी सम्मानित प्रधानगण, क्षेत्र पंचायत के सभी सम्मानित सदस्य, मैं आप सभी लोगों का हृदय की गहराई से अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, आपका अभिवादन करता हूँ। दिल्ली की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो गांव गरीब किसान के लिए, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले इंसान के लिए, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए, दलितों के उत्थान के लिए अनवरत काम कर रही है। उन कार्यों के दम से आज आप देख रहे हैं, आजादी के 77 वर्षों में मोदी जी का 10 साल का कार्यकाल और योगी जी का 7 वर्ष का कार्यकाल, हम लोग भी 7 वर्ष से विधायक के रूप में आपके बीच में काम कर रहे हैं। आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि अभी अनिल जी ने जो कहा उनकी बात से मैं सहमत हूँ कि प्रधान का चुनाव सबसे कठिन चुनाव होता है, क्योंकि एक गांव में आमने सामने कई लोग लड़ते हैं और लड़ने में एक ही लोग जीतता है। स्थितियां बहुत विपरीत होती है, लेकिन उसके बाद हम जीत के आते हैं। लेकिन जनप्रतिनिधि होता है, चाहे वो प्रधान हो, चाहे वो क्षेत्र पंचायत का सदस्य हो, चाहे वो ब्लॉक का ब्लॉक प्रमुख हो, चाहे वो विधायक हो या सांसद हो, जनता के द्वारा चुना हुआ जनप्रतिनिधि वो उतना भी बड़ा होता है जिस तरीके से सांसद जी का सदन लोकसभा है, हम लोगों का विधानसभा है और आप लोगों का सदन जिले का जिला पंचायत सदस्य का जिला पंचायत है और आपका क्षेत्र पंचायत है और हमारे प्रधानों का जो ग्राम सचिवालय है वहां है। दिल्ली की मोदी सरकार के अलावा आपने देखा प्रत्येक गांव में आपका सदन बने, सचिवालय बने, इसकी चिंता अगर किसी ने किया है तो दिल्ली की मोदी सरकार, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किया है। प्रत्येक ग्राम सभा में सचिवालय बने, सुंदर सचिवालय बने, इसकी अगर चिंता किया है तो किसी अन्य सरकार ने नहीं किया है। आज ये सदन छोटा है, इसमें हमारे लोग नहीं बैठ पा रहे हैं, ये हमको पीड़ा है, पूरी तरीके से पीड़ा है। इसलिए मैंने माइक लेकर के सबसे पहले कहा प्रमुख जी कि सबसे पहले आपका सदन व्यवस्थित होना चाहिए। अगर आपका सदन की स्ट्रेंथ 250 है तो 25-30 और लोग दिया जाते हैं, इसलिए 250 से 300 चेयर से बढ़ जाए, क्योंकि आप सदन से ही सारा निर्णय लेने वाले हैं, इसलिए आपका सदन व्यवस्थित हो। मैं बधाई दूंगा सभी लोगों को, मंचासीन और सभी लोगों का जो एक सुर से आप लोगों ने ये प्रस्ताव पास किया है। मुझे आशा ही है, विश्वास है आने वाले समय में बहुत जल्दी ये प्रपोजल पास होकर के सुंदर एक और सदन हमें इस सकरन ब्लॉक को मिल जाएगा। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद भी देता हूँ और ये बन के रहेगा, ये आपसे वादा भी करता हूँ। तो मुझे पूरा काम देखा तो कैसे नहीं बनेगा। गौर करिए, सोचिए, भाषण देने के लोग बहुत बहुत भाषण देते हैं। आजादी के 77 वर्षों में 10 निकाल दीजिए, 14 से पहले जाइए, कितने गांव में बिजली मिलती थी आप बताइए, कितने गांव में बिजली थे, बिजली के खंभा कितने थे, कितने गांव में बिजली गई हुई थी। अब आज हम लोग ढूंढते हैं कौन सा पुरवा बचा हुआ है, वो पुरवा पहुंच कराइए, वहां तक हम बिजली पहुंचाने का काम करें। ये अगर किसी ने दिया है तो मोदी और योगी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी। आप सोचिए, जिस योजना को, अंत्योदय की योजना को, जिस अंत्योदय की योजना को सर्वे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने चालू किया था, वो अंत्योदय का योजना का राशन हम लोग भी भाजपा के जिला देख रहे हैं और जिला देख रहे थे, एक नारा देते थे, खा गए राशन, पी गए तेल। ये देखो सपा बसपा कांग्रेस का खेल। आज मैं 7 साल से कोई बंदा आकर के मेरी विधानसभा में घिराव करके दिखाए, और आज भी अगर घिराव करते हैं, कोई नहीं बांटने का काम करता है देने का, कोई ज्ञान दिवाली करते हैं, कोई दूसरा नहीं करता है, उसको जेल तक पहुंचाने का, 16 लोगों को जेल पहुंचाने का काम किया है, तो ज्ञान दिवाली ने किया है।
एक कमजोर पास पसंदापुर गांव पड़ता है, वहां का एक बुजुर्ग आदमी हमको मिल गया, व्हील चेयर पे बैठा हुआ था। उसने हमें प्रणाम किया तो हमने कहा मैंने ज्यादा पहचाना नहीं, आप क्षेत्र में कपड़ा उतर जाएंगे, दिख जाओगे। कह रहे भाई भी आपने नहीं, मैं आपके क्षेत्र में रहता हूँ। हमने कहा किस गाँव में रहते हो? तो कहने लगे बसंतापुर। हमने कहा बसंतापुर? तो कहे वो कमजोर के पास वाला हमारा बसंतापुर पड़ता है, माननीय विधायक जी के क्षेत्र में पड़ता है। हमने कहा एक निरांतर अस्पताल में इलाज, अरे कैसे कार्ड निकाला का, 5 लाख का गारंटी का कार्ड रखा है, इसके दम से हमारा इलाज हो जाएगा। 5 लाख का गारंटी का आदरणीय मोदी जी ने काम किया। करिए, सोचिए, जिस राशन की मैं बात कर रहा हूँ, अभी अगर पर्चे उतारोगे उस राशन का घोटाला समाजवादी पार्टी की सरकार में लोग जेल भी गए और उसकी साथ भी बैठी, यहाँ से लेकर के नेपाल और बांग्लादेश तक भेजने का काम अगर किसी ने किया था तो समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ था। ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप सोचिए, गौर करिए, हर गाँव गाँव तक रोड पहुंचे बिना भेदभाव के, कौन विधायक है कौन सांसद है इसका कोई लेना देना नहीं है। हमारा सिर्फ एक मिशन है, एक मिशन है गाँव गरीब किसान के लिए, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले किसान के लिए, महिलाओं की सुरक्षा सम्मान के लिए, बच्चों के उत्थान के लिए अनवरत हम काम करेंगे। मेरा एक ही मिशन है कि ये बात सकती है, मनरेगा का पैसा 4 महीने 6 महीने में एक साथ आता है, उसके खाते में जाता है। ये दिक्कत है, काम करने वाले को पैसा शाम को जरूरत है, इसकी भी आवश्यकता है, लेकिन फिर भी काम होता है किसान जी के माध्यम से, उनका काम न रुके। इसमें कुछ हमारे अधिकारी गड़बड़